हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फिजिक्स क्लास। आज के क्लास में हम एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे और वो यूनिट है यूनिट 7, दैट इज डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ये बहुत ही छोटा सा यूनिट है। इसमें 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है जैक में। इसमें बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल्स ही आता है। इसमें कोई लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रेम नहीं होता है। इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत सारा हम करेंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी। बहुत इजी है, बहुत थोड़ा नया टॉपिक है। तो इसमें पहला टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हम जानते हैं मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है जो कि बाउंड होता है। बाउंड होता है मतलब कि लूजली बाउंड है। अगर हम उस फ्री इलेक्ट्रॉन को थोड़ा एनर्जी सप्लाई करें तो वो मेटल सरफेस से बाहर निकल सकता है। तो अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई करने का बहुत सारा प्रोसेस है। जैसे हम हीट एनर्जी सप्लाई करके उसको एनर्जी दे सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके भी एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इंसिडेंट करा के भी एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट मेथड्स अलग अलग प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन एमिशन का। तो वैसा प्रोसेस जिसमें हम लाइट एनर्जी यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो मतलब लाइट से रिलेटेड है। तो द फेनोमेनन ऑफ एमिशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल्स व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल वेवलेंथ इज इंसिडेंट अपॉन देम इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, द emitted electrons are called photoelectrons and the current constituted by them is called photocurrent। तो इस प्रोसेस से जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होगा उसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स पे अगर हम एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दे तो ये करंट प्रोड्यूस करेगा और उस करंट को हम कहते हैं फोटो करंट। इसको हम डायग्राम से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। सपोज ये एक मेटल सरफेस है और इसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये लूजली बाउंड है तो इसमें थोड़ा एनर्जी सप्लाई करेंगे तो ये मेटल सरफेस से बाहर निकल जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, कुछ लाइट इंसिडेंट कराएंगे इस पे। तो ये लाइट क्या होगा, ये एनर्जी इस पे ट्रांसफर करेगा और ये जो इलेक्ट्रॉन है एनर्जी गेन करेगा और मेटल सरफेस से बाहर निकल जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो गया है मेटल सरफेस से जब बाहर आ गया है इसको हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स जब करंट प्रोड्यूस करेगा इसको हम कहेंगे फोटो करंट। तो यहाँ पर जो मेटल सरफेस है ये किसी भी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के लाइट के इंसिडेंट को कराएंगे तो ये जरूरी नहीं है कि एमिट हो जाए। ये डिपेंड करता है सरफेस ऑफ द मेटल या नेचर ऑफ द मेटल सरफेस पे। तो ये अलग अलग वेवलेंथ पे अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग वेवलेंथ होता है, मतलब एनर्जी अलग अलग होगा। तो किसी भी मेटल के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है एक इलेक्ट्रॉन को जस्ट मेटल सरफेस से बाहर निकलने में, उसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। तो वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ मेटल पे। तो यहाँ पर इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हम यहाँ देखेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और इस प्रोसेस को समझने में भी इंपॉर्टेंट है बहुत। तो ये एग्जाम में ये डेफिनेशंस पूछा जाता है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। पहला डेफिनेशन है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को हम फाई नॉट से डिनोट करते हैं। वर्क फंक्शन क्या है, the minimum amount of energy required to just eject an electron from the metal surface is called work function. It is denoted by phi naught. तो ये क्या है, वर्क फंक्शन है जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है किसी भी इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर जस्ट बाहर निकालने में, कि वो मेटल सरफेस से जस्ट बाहर आ जाए, उस एनर्जी को हम कहते हैं वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन क्या है, एक्चुअली इज ए एनर्जी। तो इसको हम मेजर किस में करेंगे, एनर्जी के यूनिट में। तो इसको हम मेजर करते हैं इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ए यूनिट ऑफ एनर्जी और डिनोट करते हैं फाई नॉट से। तो वर्क फंक्शन इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, जूल। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जूल में रिलेट कर सकते हैं। दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल।
ये वाला रिलेशन जो है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी यूज होता है और ये MCQ में भी पूछा जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू हाउ मच जूल। तो ये आपको वैल्यू याद होना चाहिए। क्वेश्चन में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में नहीं भी दिया हो तो आपको ये याद होना चाहिए, वहां पे कैलकुलेट करने में बहुत यूज होता है। दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। सो दिस इज वर्क फंक्शन। अलग अलग मेटल सरफेस के लिए वर्क फंक्शन अलग अलग होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसको हम न्यू नॉट से, इसको हम बोलते हैं न्यू। दिस सिंबल इज कॉल्ड न्यू नॉट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड का मतलब यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी। जो मेटल सरफेस में लाइट इंसिडेंट हुआ है उसका कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगा तो एनर्जी अलग अलग होगा। तो जो लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है वो मेटल सरफेस से ये इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर रहा है, तो अलग अलग लाइट के लिए अलग अलग एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन को अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगा। तो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा जिससे एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए, ठीक है, उसको हम कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या है, अगर इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगा तो कोई भी इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा, मतलब कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेगा। दैट मीन्स कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं। तो वो फ्रीक्वेंसी जिसके बिलो कोई फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होता है उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये किसका कैरेक्टर है, इंसिडेंट लाइट का। इंसिडेंट लाइट का मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पॉसिबल हो। सो द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन on a metal surface below which no photoelectrons are emitted is called threshold frequency. It is denoted by nu naught. तो अगर फ्रीक्वेंसी है तो उससे एक वेवलेंथ भी एसोसिएटेड होगा। मतलब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को हम इस तरह से रिलेट करते हैं। फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी इज इक्वल टू n लैम्डा, जहाँ पे n या फिर f कह सकते हैं, f इज फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे वेलोसिटी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो ये लैम्डा बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी। ये रिलेशन है बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो जब भी फ्रीक्वेंसी कहीं पे होगा किसी वेव में तो उस पे उसका वेवलेंथ भी होगा। तो जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होता है उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। द कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट एंड गिवन एज लैम्डा नॉट इज इक्वल टू c बाई न्यू नॉट। c यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, क्योंकि यहाँ पे हम लाइट एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो जो वेलोसिटी यहाँ पर होगा वो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम ले रहे हैं। तो लैम्डा नॉट विल बी इक्वल टू c बाई न्यू नॉट, वेयर c इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, फर्दर इसको हम वर्क फंक्शन से भी रिलेट कर सकते हैं। वर्क फंक्शन का मतलब है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। तो इंसिडेंट लाइट का जो मिनिमम एनर्जी होगा वो वर्क फंक्शन के बराबर होगा, तभी उस इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। तो इफ न्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देन वर्क फंक्शन इज गिवन एज फाई नॉट इज इक्वल टू h न्यू नॉट, वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। तो वर्क फंक्शन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, दिस प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसके बाद है थर्ड टर्म, दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल को V नॉट से डिनोट करते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल को कट ऑफ पोटेंशियल या फिर रिटार्डिंग पोटेंशियल भी कहते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि जो मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस से ये इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुआ, फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहां से इजेक्ट हुआ। अगर हम यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर दे तो ये क्या होगा, ये रिपेल होगा, ठीक है। तो रिपेल होगा तो ये मूव नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होगा वो अलग अलग एनर्जी का होगा। तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी जिस इलेक्ट्रॉन का होगा उसको हम अगर स्टॉप करने के लिए जितना नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे वो कहलाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब क्या है, जो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स
एमिट होगा, मतलब मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन जो एमिट होगा उसको स्टॉप करने के लिए जितना नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे वो कहलाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर कट ऑफ पोटेंशियल, उसको रिटार्डिंग पोटेंशियल भी कहते हैं। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल का डेफिनेशन है द नेगेटिव पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन emitted from a metal surface is called stopping potential. It is denoted by V naught. तो V naught अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल है और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है E, हम जानते हैं जो वर्क डन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो एनर्जी होता है दैट इज Q इंटू V। तो यहाँ पे Q क्या है, चार्ज ऑन दी पार्टिकल, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो ये हो जाएगा E इंटू V नॉट, दैट इज एनर्जी गिवन टू द इलेक्ट्रॉन। और ये एनर्जी स्टॉप करने के लिए कितना होना चाहिए, जितना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन का। सो यहाँ पे K मैक्स इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, तो वो अगर इक्वल हो जाए जो एनर्जी हम सप्लाई, जो नेगेटिव पोटेंशियल सप्लाई कर रहे हैं V नॉट के बराबर, तो ये हो जाएगा E इंटू V नॉट विल बी इक्वल टू K मैक्स। K मैक्स को फर्दर हम कैसे लिख सकते हैं, हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ m is mass of electron और v max is maximum velocity of the photo electron. तो E v naught is equal to K max is equal to half m v max square, where K max is maximum kinetic energy of photo electron and v max is maximum velocity of the photo electron. तो दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये तीनों टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको इस पे बेस्ड बहुत सारा न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है। दैट इज एक वर्क फंक्शन का फॉर्मूला ये है, फाई नॉट इज इक्वल टू लैम्डा न्यू नॉट, ई वी नॉट इज इक्वल टू के मैक्स इज इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, और ये वाला फॉर्मूला थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वाला सी बाय न्यू नॉट। जैसे क्वेश्चन में आपको दिया होगा अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया है तो वर्क फंक्शन फाइंड करना है, या फिर कभी कभी वर्क फंक्शन दिया है तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। h तो कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। तो ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पे न्यू नॉट का वैल्यू पूछा जाता है या फाई नॉट दिया हो, फाई नॉट अगर दिया है तो न्यू नॉट का। उसी तरह से यहाँ पे अगर नेगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछेगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दिया है तो मैक्सिमम वेलोसिटी, या फिर मैक्सिमम वेलोसिटी दिया है तो नेगेटिव पोटेंशियल, सिंपली इस फॉर्मूला पे रिलेटेड। इसके अलावा आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पे भी क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आता है जो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो आज की क्लास में इतना ही है। ये बहुत शॉर्ट यूनिट है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस आता है, बहुत इजी है, इसको साथ के साथ तैयार करते रहिए। और इसमें मतलब जितना पढ़ा दिया है आपको, जितना क्लास में करा दिया जाएगा उतना ही आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो बहुत इजी है। तो होप दिस इज क्लियर टू यू। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।